class 2. Today is our next class, lecture number 2 for the science subject. This is your book, The Science Factor. Open your books, page number 6 and 7. In the previous lecture, we will read about the human brain, and today our topic is heart, which is on page number 6 and 7. Now come to board. Lecture number 2, Unit 1, the human body. Topic 1.2, heart. Heart उर्दू में दिल को कहते हैं। जैसे कि बच्चों आप लोग को सामने एविएट में दिल नजर आ रहा है। हमारा जो हार्ट है वो इस शेप में है हमारे अंदर, जिसको हम देख तो नहीं सकते, बट ये शेप इसकी ऐसी ही है। ओके, इंसान की बॉडी में अल्लाह ताला ने कोई भी ऐसी चीज ऐसी नहीं बनाई जिसका कोई काम ना हो, जिसका कोई फंक्शन ना हो। इसी तरह जैसे कि हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि ब्रेन हमें मैसेजेस देता है, तो बिल्कुल वैसे ही हार्ट का भी एक स्पेसिफिक काम है। और वो स्पेसिफिक काम क्या है? नंबर 1 पॉइंट, योर हार्ट पंप्स ब्लड अराउंड योर बॉडी। इसका जो मेन फंक्शन है, जो मेन काम है, ये हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। ओके बच्चों, ये जो ब्लड है, ये जो खून है, ब्लड खून को कहते हैं। ये हमारी बॉडी में बनता कैसे है? ये जो हम खाते हैं खाना वगैरह, जैसे फ्रूट्स, प्रोटीन की चीजें जैसे ले लेते हैं, मीट वगैरह, गोश्त, बीन्स वगैरह जो हम लेते हैं, वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं, पानी जो हम पीते हैं, जो मिल्क हम पीते हैं, चॉकलेट्स जो हम खाते हैं, स्वीट्स वगैरह, ये सारा जाके बॉडी में ब्लड बन जाता है। अच्छा, ब्लड जो है हमारी बॉडी में ब्लड खाने पीने की चीजें तो बनाती हैं, लेकिन इसके अलावा हमारी जो ब्लड है ये और चीजों को भी एडॉप्ट करता है। ब्लड उन चीजों को भी पिक करता है जिसको हमारी बॉडी की, जिसको ब्लड को उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो मतलब जिनको हमारी बॉडी को जिनकी जरूरत नहीं है, उसको ब्लड अपने अंदर जज्ब कर लेता है। ब्लड साफ खून भी उठाता है और गंदी हमारी बॉडी के अंदर जो जर्म्स वगैरह, जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, ब्लड उनको भी उठाता है। और फिर वो क्या करता है? ये हार्ट तक लेकर जाता है और हार्ट इस ब्लड को पंप करता है। फिर ये ब्लड हार्ट जब ब्लड को पंप करता है, तो जो साफ खून है वो हमारी बॉडी में फैल जाता है, और जो गंदा खून है वो लंग्स और किडनीज के थ्रू हमारी बॉडी से वेस्ट हो जाता है, निकल जाता है। लंग्स और किडनीज के थ्रू ये कैसे निकलता है, ये मैं आप लोग को आगे बुक में समझाती हूँ। हमारा यहाँ पे मेन टॉपिक क्या है कि हार्ट पंप्स ब्लड अराउंड योर बॉडी। अब ये पंप कैसे करता है? नंबर 2 पॉइंट पे आ जाएं। हार्ट इज मेड अप ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स। हमारा जो हार्ट है, ये जो दिल है, ये स्ट्रॉन्ग मसल से बना हुआ है। मसल्स के बारे में हम पेज नंबर 12 में पढ़ेंगे। अपने इसी यूनिट में पेज नंबर 12 में हम पढ़ेंगे कि मसल्स क्या है। मसल्स एक डबल लेयर होता है, मोटा रबर जैसा एक लेयर होता है, जिससे हमारी हार्ट बनी हुई है। 3rd पॉइंट पे आ जाए। दे स्क्वीज एंड रिलैक्स टू पंप ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। कहते हैं हार्ट स्क्वीज करता है। स्क्वीज का मतलब है दबाता है। पहले दबाता है एंड रिलैक्स, फिर छोड़ देता है टू पंप, ब्लड को पंप करके टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के हर एक पार्ट में इसको छोड़ देता है। यहां तक समझ आ गई बच्चों? अब हम आते हैं अपनी रीडिंग में। ये डिफिकल्ट वर्ड्स नोट कर लें, इस टॉपिक में हमारे पास इतनी ही डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। Now come to book page number 6. The human body is look like this. Heart, दिल. Now we will down. आप लोग को पूरी ये लोग बता रहे हैं, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि ये बताते हैं। Now we will move down your body a little. जैसे कि हम ब्रेन पढ़ रहे थे, तो आप कहते हैं थोड़ा सा ब्रेन से, सर से जरा सा नीचे आए, थोड़ा सा। पुट योर हैंड अबाउट 1/3 ऑफ द वे डाउन योर चेस्ट। कहते हैं अपना हाथ अपने चेस्ट से
जरा सा ऊपर रखें, एंड जस्ट अ लिटिल टू द लेफ्ट, और जरा सा अपने हाथ के लेफ्ट साइड पे रखें। यू मे बी एबल टू फील समथिंग गोइंग ठम ठम। कहते हैं कि आप लोग कुछ महसूस कर रहे होंगे, जैसे कि ठम ठम की आवाज आ रही हो। डू यू रिमेंबर व्हाट दैट्स कॉल्ड? कहते हैं क्या आप लोग को याद है कि इसको क्या कहते हैं? एंड द टम इट इज योर हार्ट। ये क्या है? इट इज, ये आप लोग का दिल है। एंड द टम टम इज योर हार्ट बीट। हमारा दिल जो है, ये जब हम अपनी बॉडी में अपने चेस्ट से जरा सा ऊपर लेफ्ट की साइड पे हाथ रखते हैं तो हमें एक आवाज, एक डग डग सी महसूस होती है। ये जो यहाँ पे अब हमारा हार्ट है, ये जहां से हमें फील हुआ कि यहां से ठम ठम की ठम ठम हो रही है, यहाँ पे हमारा दिल है। और ये जो ठम ठम है, ये जो आवाज है, ये हमारी क्या है? हार्ट बीट। हार्ट बीट दिल की धड़कन को कहते हैं। ओके, अब आते हैं फंक्शन ऑफ हार्ट पे। ये सारा यहाँ पे हमें हार्ट का फंक्शन बताते हैं। योर हार्ट पंप्स ब्लड अराउंड योर बॉडी। ये बात मैंने आप लोग को बताई है पहले। योर हार्ट इज मेड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स। You will read about muscles on page number 12. They squeeze and relax to pump blood to every part of the body. ये बात मैंने आप लोग को बताई है बोर्ड पे। Think how you squeeze a balloon that does not have much air left in it. कहते हैं आप ऐसा स्क्वीज, इन्होंने समझाया कि स्क्वीज क्या है। ऐसे समझें कि एक बैलून को आप खूब दबाएं, इतना दबाएं कि उसमें कोई हवा ना रहे। तो हमारा हार्ट भी ब्लड को ऐसे ही पंप करता है, खून को इतना दबाता है कि उसमें हवा बिल्कुल नहीं रहती और फिर उसको छोड़ देता है पूरे बॉडी में। इसमें एक और एग्जांपल इन्होंने दिए, और हाउ यू स्क्वीज आइसिंग आउट ऑफ एन आइसिंग बैग। आइसिंग बैग उठाएं और उसमें उसको भी स्क्वीज करें, तो उसमें से जो हवा निकलेगी बिल्कुल वैसे ही हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है। ओके, द ब्लड, अब ब्लड में क्या है ये भी मैं आप लोग को बता चुकी हूं। द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन। ब्लड में क्या होता है? ऑक्सीजन एंड ऑल द फूड्स, और सारे वो खाने जो हम खाते हैं, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स जो हम पानी पीते हैं, दूध वगैरह पीते हैं, ये सारी इसमें आती हैं। दैट योर बॉडी नीड्स। ब्लड में क्या क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, और वो सारी खुराक जो हम लेते हैं वो ब्लड में होती हैं। एट द सेम टाइम, और उसी वक्त जिस वक्त ये सारी चीजें ब्लड में होती हैं, द ब्लड पिक्स अप द थिंग्स दैट योर बॉडी डज नॉट नीड। ब्लड उन चीजों को भी उठाता है जिसको आप लोग की बॉडी को जरूरत नहीं होती। किन चीजों की हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती? वो सारी जर्म्स वगैरह जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं बॉडी में, तो एक्स्ट्रा चीजें बहुत होती हैं जिनको कौन कैरी करता है? ब्लड। दे आर कैरिड टू द लंग्स। इनको ब्लड ये फिर हार्ट कहाँ पहुंचाता है? लंग्स में। एंड किडनीज, और किडनीज में पहुंचाता है। फ्रॉम वेयर दे लीव द बॉडी। लंग्स और किडनीज से ये क्या करते हैं? बॉडी को छोड़ देते हैं, बॉडी से निकल जाते हैं। एक्स्ट्रा जो खून होता है, एक्स्ट्रा चीजें जो होती हैं वो खून के जरिए हमारी बॉडी से निकल जाती हैं। ओके, ये जो डिड यू नो पे आ जाए, यहां पे कहते हैं ये जो ब्लड जो है हार्ट तक जाती है और हार्ट से पूरी बॉडी में वापस फैल जाती है, पंप होती है, तो इसमें इनको 1 मिनट लगता है। When blood is pumped from the heart, it only takes it 1 minute to go all around your body and return to your heart. ये प्रोसेस साइकिल की तरह चलता रहता है और इसमें 1 मिनट लगता है। ब्लड हार्ट तक जाती है और हार्ट उसको पंप करके वापस बॉडी में भेजती है, तो वो वापस सर्कुलेट होके वापस हार्ट पे आती है। तो इसमें जब दोबारा आने में जितना टाइम लगता है वो है 1 मिनट का। ये क्वेश्चन आंसर है 2, ये हम अपनी नोटबुक्स में करेंगे, ये भी मैं आप लोग को फिर बताऊंगी कि कैसे करेंगे।
Now come to page number 7. Stand up and run on the spot really fast. Or go outside and run. When you run, कहते हैं बाहर निकलें और भागें, दौड़ें. When you run or do some other sort of exercise, your heart beats faster. जब हम भागते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं या सीढ़ियां स्टेयर्स चढ़ते हैं या उतरते हैं तो हमारी हार्ट बीट क्या होती है, हमारी दिल की धड़कन तेज हो जाती है. दिस इज बिकॉज, ये ऐसा क्यों होता है, वजह बता रहे हैं. दिस इज बिकॉज योर हार्ट हैज टू पंप द ब्लड अराउंड योर बॉडी फास्टर. उस वक्त हमें ये फील क्यों होता है, क्योंकि उस वक्त हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को जल्दी जल्दी फास्ट पंप कर रहा होता है, इसलिए हमें हमारा जो हार्ट बीट है वो फास्ट फील होता है. ओके, यहाँ पे आप लोगों से ये पैरेट क्वेश्चन कर रहा है, व्हेन यू रन डज योर हार्ट बीट फास्टर और मोर स्लोली. कहते हैं जब आप, वो कह रहा है कि जब आप लोग भागते हो, दौड़ते हो तो आप लोग का हार्ट बीट वो फास्टर होता है या फिर मोर स्लोली या फिर बहुत ही हल्का होता है. वो आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा है. ओके, डिड यू नो पे अगेन आ जाए. इधर देखिए, जैसे कि अल्लाह ताला ने ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए हेड को, हमारे सर को हार्ट सख्त बनाया है, बिल्कुल वैसे ही हमारी जो हार्ट है इसको भी तो प्रोटेक्ट करना था. तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह ने रिप केज बनाया है. रिप केज पसलियों को कहते हैं. हमारी जो पसलियां हैं उसकी जो शेप है वो रिप की तरह है. और ये जो रिप केज होती है ना, ये जैसे ये आप लोग को नजर आ रही है ये रिप केजेस, ये रिप केजेस में टोटल 24 बोन्स होती हैं जो हमारी हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं. ओके, जस्ट एज योर हेड प्रोटेक्ट्स योर ब्रेन, समथिंग प्रोटेक्ट्स योर हार्ट. डिड यू नो व्हाट इट इज? योर रिप केज प्रोटेक्ट्स योर हार्ट. ये वही बात जो मैंने आप लोग को बताई. यहां पे हमारा लेक्चर नंबर 2 फिनिश होता है. ओके, टुडे योर होमवर्क इज draw diagram of human heart in your neat notebooks. ओके, यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 खत्म होता है. लेक्चर नंबर 3 हमारा होगा, लेक्चर 3 हमारा द ह्यूमन लंग्स का होगा, पेज नंबर 8 एंड 9. ओके, पेज नंबर 6 एंड 7 की रीडिंग करें एंड डिफिकल्ट वर्ड्स की, जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके स्पेलिंग्स को मेमोराइज करें. ओके, गुड लक. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट lecture, which is our lecture number 3. Till then, goodbye.